अस्सलाम वालेकुम। आई कॉम पार्ट 1 बिजनेस मैथ्स लेक्चर नंबर 35 शुरू करते हैं। बिस्मिल्लाह। लास्ट लेक्चर में हमने 3.3 का क्वेश्चन नंबर 1 और 2 किया था। आज हम 3 वाला जो है वो मैं बाद में कराऊंगा, वो ज़रा डिफ़िकल्ट है, बाज़ को समझ आएगा बाज़ को नहीं, इसलिए वो एंड पे कराएंगे। आज हम क्वेश्चन नंबर 4 करेंगे, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 4 ये x प्लस 3 प्लस 1 डिवाइडेड बाई अंडर रूट एक्स प्लस 3 इज़ इक्वल है 5 डिवाइडेड बाई 2। चेंज शुरू करते हैं। बिस्मिल्लाह। सवाल हमने लिख लिया था। लेट पहला वैसे ही स्टेप लिखेंगे। सेकंड स्टेप में लेट कर देंगे एक्स अंडर रूट एक्स प्लस 3 इज़ इक्वल वाई के बराबर है। जहाँ जहाँ ये अंडर रूट एक्स प्लस 3 होगा ना, वो वाई के बराबर है। तो थर्ड स्टेप में देखें वाई प्लस 1 डिवाइड बाई वाई इज इक्वल 5 डिवाइड बाई 2। फिर हमने एलसीएम लिया बराबर करने के लिए, क्योंकि एक के नीचे वाई था, दूसरे के नीचे नहीं था। फिर हमने जिसके नीचे कोई ना हो उसके नीचे 1 होता है डिनोमिनेटर में, तो हमने y के साथ मल्टीप्लाई कर दिया। वाई मल्टीप्लाई वाई डिवाइड बाई 1 मल्टीप्लाई वाई, और 1 मल्टीप्लाई 1 और y मल्टीप्लाई 1 इज इक्वल 5 डिवाइड बाई 2। वाई मल्टीप्लाई वाई इज इक्वल वाई स्क्वायर प्लस 1 डिवाइड बाई वाई हो गया, इज इक्वल है 5 डिवाइड बाई 2। और फिर ये वाला y था, ये यहाँ चला गया और 2 यहाँ आ गया। 2 ब्रैकेट वाई स्क्वायर प्लस 1 इज इक्वल है 5y के, और 2y स्क्वायर प्लस 2 और इज इक्वल है 5y। 2y स्क्वायर माइनस 5y प्लस 2 इज इक्वल 0, और उसके आगे ही है 2y स्क्वायर माइनस 4y माइनस y प्लस 2 इज इक्वल 0। अब हमने फैक्टराइजेशन मेथड यूज़ की है। हम चाहते तो एलसीएम कह रहा हूँ, वो क्वाड्रेटिक इक्वेशन भी यूज़ कर सकते थे, लेकिन फिर हमें बहुत जो है ना, ये सवाल बहुत मुश्किल हो जाना था। फिर हमें ये जो y है वो x में कन्वर्ट करना पड़ना था, लेकिन हो सकता है ये 2y माइनस 2 ये हो गया था, इसलिए 2y स्क्वायर और 2 और 2 4y। आगे -1 ब्रैकेट y माइनस 2 इज इक्वल 0, 2y माइनस 1 इज इक्वल 0 और y माइनस 2 इज इक्वल 0। y इज इक्वल 2 आया और 2y इज इक्वल 1। जो थी ना वैल्यूज़ पहले जो आई थी, ये अंडर रूट एक्स प्लस 3 की, अब हमने इन्हीं पुट करना है। अंडर रूट एक्स प्लस 3 इज इक्वल 2, और जो दूसरी साइड की आई है 2 अंडर रूट एक्स प्लस 3 इज इक्वल 1। टेकिंग स्क्वायर ऑन बोथ साइड कर लेंगे। एक्स प्लस 3 अंडर रूट में था, अंडर रूट कट हो गया, 2 के ऊपर स्क्वायर था 4 हो गया। एक्स प्लस 3 इज इक्वल 4, एक्स इज इक्वल 4 माइनस 3, एक्स इज इक्वल 1। और ये जो दूसरी साइड का था 2 अंडर रूट एक्स प्लस 3 इज इक्वल 1, टेकिंग स्क्वायर बोथ साइड किया इसको भी, ब्रैकेट 2 अंडर रूट एक्स प्लस 3 का स्क्वायर ऊपर ब्रैकेट क्लोज स्क्वायर इज इक्वल 1 स्क्वायर। जो स्क्वायर था ना उसने अंडर रूट को कैंसिल कर दिया, 2 का स्क्वायर 4 और x प्लस 3 वैसे को वैसे इज इक्वल 1। फिर इनको मल्टीप्लाई कर दिया, 4 मल्टीप्लाई x और प्लस 4 मल्टीप्लाई 3, 4 मल्टीप्लाई 3 इज इक्वल 12, 4x इज इक्वल 1 माइनस 12, x इज इक्वल माइनस 11 डिवाइड बाई 4। ये था क्वेश्चन नंबर 4। अब अगला जो सवाल है क्वेश्चन नंबर 5, उसकी तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 है x की पावर 4 माइनस 10x स्क्वायर प्लस 9 इज इक्वल 0। पहले स्टेप में वैसे ही लिख देंगे हम एक्स की पावर 4 माइनस 10x स्क्वायर प्लस 9 इज इक्वल 0। अब हमें पावर जो थी ना वो अलग अलग करनी थी, एक्स स्क्वायर और होल का स्क्वायर माइनस 10x स्क्वायर प्लस 9 इज इक्वल 0। लेट एक्स स्क्वायर इज इक्वल वाई स्क्वायर हो गया, क्योंकि ये जो था स्क्वायर ये इसके ऊपर आ गया ना वाई के, माइनस 10y प्लस 9 इज इक्वल 0। वाई स्क्वायर माइनस 9y माइनस 1y या माइनस y प्लस 9 इज इक्वल 0। वाई ब्रैकेट y माइनस 9 ब्रैकेट क्लोज माइनस 1 ब्रैकेट y माइनस 9 ब्रैकेट क्लोज, y माइनस 1 और y माइनस 9 इज इक्वल 0 हो गया। y माइनस 1 इज इक्वल 0, y माइनस 9 इज इक्वल 0, y इज इक्वल 1 और y इज इक्वल 9 हो गया। आगे हुआ ये एक्स स्क्वायर की जो पावर आई एक थी 1 और एक जो थी
वो भी 1। ये उल्ट लिखा गया था इसलिए ये वाला सही गया, ये एक्स स्क्वायर वाला। एक्स स्क्वायर इज इक्वल 1 और एक्स स्क्वायर इज इक्वल 9। टेकिंग स्क्वायर ऑन बोथ साइड का स्क्वायर ले लिया। एक्स स्क्वायर इज अंडर रूट एक्स स्क्वायर इज इक्वल अंडर रूट 1 एक्स इज इक्वल प्लस माइनस 1। एक्स अंडर रूट एक्स स्क्वायर अंडर रूट 9 एक्स इज इक्वल प्लस माइनस 3। ये क्वेश्चन नंबर 3 था। क्वेश्चन नंबर 5 का पहला पार्ट था। अब क्वेश्चन नंबर 5 का दूसरा पार्ट देखिए। 8x की पावर 6 माइनस 19x की पावर 3 और माइनस 27 इज इक्वल 0। 8x की पावर 6 माइनस 19x की पावर 3 और माइनस 27 इज इक्वल 0। फिर हमने वैसे किया, अब हमने लेट कर लिया, लेट x की पावर 3 इज इक्वल y। 8y का स्क्वायर माइनस 19y माइनस 27 इज इक्वल 0। 8y स्क्वायर माइनस 19y माइनस 27 इज इक्वल 0। 8y स्क्वायर माइनस 27 प्लस 8 माइनस 27 इज इक्वल 0। अरेंजिंग इट। अब हम इन्हें अरेंज कर लेंगे। 8y स्क्वायर प्लस 8y माइनस 27y और माइनस 27 इज इक्वल 0। 8y ब्रैकेट में y प्लस 1 और माइनस 27 ब्रैकेट में y प्लस 1 और ब्रैकेट क्लोज इज इक्वल 0। y प्लस 1 और 8y माइनस 27 इज इक्वल 0। y प्लस 1 इज इक्वल 0 और y इज इक्वल 1 हो गया। और दूसरा जो है वो है 8y माइनस 27 इज इक्वल 0। 8y इज इक्वल 27। पुटिंग बैक इन इक्वेशन नेक्स्ट स्टेप में कर दिया। ये हमने y इज इक्वल माइनस 1 कर दिया। एक मिनट, यहाँ पे ज़रा मिस्टेक है, ये माइनस 1 हो गया। और दूसरा है 27 डिवाइड बाई 8। नाउ अब हमने एडिंग 1 डिवाइड बाई 3 एज पावर x ऑन बोथ साइड। ये x की जो x3 था 1 डिवाइड बाई 3 ऐड कर दिया बोथ साइड पे, और x इज इक्वल है माइनस 1 डिवाइड बाई 3 और वही उसका आंसर है। और ये जो था x की पावर 3 इज इक्वल है 3 डिवाइड बाई 2 की पावर 3, तो ये दोनों कैंसिलेशन होगी, 1 वैसे का वैसे ही रह गया। x इज इक्वल 3 डिवाइड बाई 2। ये थे दो सवाल एक सवाल था जिसके 2 पार्ट थे और एक ये था। यही आज का काम, यही आप लोगों ने इसकी प्रैक्टिस करनी है। उम्मीद करता हूँ कि आपको ये लेक्चर अच्छी तरह समझ आ गया होगा, और कन्फ्यूजन जो होगी वो आप लोग कमेंट सेक्शन में मुझसे रब्ता करके पूछने में आपको बता दूँगा। ठीक है, अपना बहुत सारा ख्याल रखें। अल्लाह हाफ़िज़।